अरे गए शहर दूसरे आए रे जामरो भूप बलधारी। गए शहर दूसरे आए रे जामरो भूप बलधारी। और बच गो छोटो बेटा रे के ये कयो न की नारी। सिपाही रानी ने कही तुरंत समझाई। बेटा राजा बन के रहो तुम्हारी ये राजधानी है। बेटा राजा बन के रहो तुम्हारी ये राजधानी है। जिस समय दोस्तों पेड़ के नीचे लेट करके सो जाता है और तब तक सिपाहियों ने आके पकड़ लिया और जवाब दिया कि तुम मेरे साथ चलो और तुम्हारी किस्मत खुल गई है, तुम यहाँ के राजा बन करके रहो। उसी समय उस रानी ने भी यही कहा कि बेटा ये राज्य तुम्हारा है और तुम यहाँ के राजा बनो। और कहने लगी वो स्त्री दोनों हाथ जोड़ करके, बेटा हम तुम्हारे अधीन इसलिए हैं कि हमारे पति मारे गए हैं और राजा तुम बन के रखो रे मेरे लाला। मेरी नाव किनारे लगी जाएगी। अरे राजा बन के तुम रहो रे मेरे लाला। मेरी नाव किनारे लगी जाएगी। अरे तिलक करो बनो यारे मेरे दादा। कोई मेहर करी है भगवान जी। अरे तिलक करो है राजा बनो यारे मेरे दादा। कोई मेहर करी है भगवान जी। दोस्तों क्या थी हर की लीला, जो दर बदर घूम रहा था, ठोकरें खा रहा था, आज वही राजा बन गया। और राजा बनने के बाद जो चिड़िया उसकी पत्नी बन के रह रही थी, उस घोड़ा को कोड़ा को साथ लेकर के तलवार को, अब वो वहीं रहने लगा। लेकिन जो पहले से मंत्री था उस राज्य का, वो मंत्री, अरे मंत्री दिल में गौ खिसियाई। जरेला हमेशा से पैदा हो चले आए। अब वो नौकर जो पहले से मंत्री था, अरे मंत्री दिल में गौ खिसियाई। पानी भारी कुमति रे कमाई। छोटो बालक लोई उठवाई। बन के बीच देव मरवाई। उस मंत्री ने ये सोचा कि ये बीच में आके कहां से कूद पड़ा। ये शासन तो मेरा होता, मैं यहाँ के राजा होते तो बात ही कुछ अलग थी। लेकिन हम राजा के लड़का को जिंदा नहीं रखेंगे। जल्लादों को दे दिया और रात में ये कहा कि इसे ले जा करके मार दीजिए। अब घर के सब लोग सो रहे थे। सर्प जो तेगा बन गया था, वही सर्प तुरंत अपने रूप में आ गया। उसने देखा कि ये लड़का बिना मतलब में मारा जाएगा, तो तेगा बनेगा नाग। भव दुर्भाग्य जल्लाद को भाई। और इच्छाधारी नाग ने के लो दुष्ट को खाई। वही तलवार से तुरंत नाग बना और नाग बनने के बाद रात में ही चला गया। उस बच्चे को मारने के लिए जल्लाद जो गया था उसे बीच में रास्ता में ही डस लिया। ऐसा ही नहीं दोस्तों, एक बात बनी कचोर लगा कर गौर सुना मेरे भाई, सुना मेरे भाई।
बन के टंगो खुटी पे जाई, फिर तेगा बन के टंगो खुटी पे जाई। उसके बाद एक दिन वो लड़का वो शिकार खेलने के लिए गया, तो मंत्री ने यह सोचा कि जब इसे तो बचा लिया उस नाग ने, लेकिन हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम इसे जान से मार देंगे। आरे खेलन गयो शिकार रे के बन में पहुंचो जाई, भगवान की लीला ही कुछ अलग थी। शिकार खेलने के लिए जब वो लड़का गया है जो राजा बन चुका था वहां का, एक खेलन गयो शिकार रे के बन में पहुंचो जाई, घोड़ा को पेड़ से बांध के सोए गयो बलदाई। घोड़ा को वृक्ष के नीचे बांधने के बाद जंगल में जब वो राजा सो जाता है, इधर वो मंत्री उस राजा को मारने के लिए आगे को बढ़ गया, तलवार हाथ में लेकर के। महाराज के मंत्री वन में पहुंचो आई, मारन का जे बेटा को कहते गालो उठाई। वो तो सो रहा है, उसने कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन भाई घोड़ा जो पहले शेर था वही घोड़ा ए रूप बदल के वही घोड़ा बन गो नाहर किया उनहार, और दगा बाज के बा मंत्री को धर के दहो बीच पे फारी। और मार के मंत्री को नाहर ने फिर घोड़ा के भाव समान, और जाने बचाई है बेटा की चुकाई दो सारो एहसानी। जो रानी थी महल में जन्मो सुंदर लाल, और धीरे धीरे श्यानो भयो, जब बीते 11 साल। 11 साल हो गए धीरे धीरे। अब लड़का जो था उसने देखा कि हमारी पत्नी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ है, तो आंगन में बड़ा मगन होकर के रहने लगा। लेकिन 12 साल का वायदा था, 12 साल के बाद उसे चिड़िया बनकर के वन में फिर उड़ जाना चाहिए था। आज उसी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों कि जब बिछुड़न की बारी आई, तो दिल सोच रही वो नारी है। चिड़िया जो पत्नी बनकर के रह रही थी, उसके दिमाग में आया कि अब तो हमारे बिछुड़ने का समय है, मुझे अपने परिवार में जाकर के मिलना है। लेकिन इस कुंवर को कैसे तसल्ली आ गई, जो मेरे पति बनकर के जी रहे हैं वो भला मेरे बिना कैसे जिएंगे। अब बिछुड़न की बारी आई, दिल सोच रही वो नारी है, और मोह से भारी प्यार कियो, मोह बिन होएगी अब ख्वारी है।
दिनों दिन समय बीतता जा रहा है। वो स्त्री सोचती है हृदय में कि हमारे पति अब मेरे बिना कैसे जिंदा रहेंगे। 12 साल बीतने में जब एक दिवस रह जाता है, अब देख अपने घर में जाने का तब सबका ही विचार बन जाता है। धीरे धीरे 12 साल का जो वायदा था वो पूरा हो गया। और इधर वो एक रात वाली स्त्री ब्राह्मण के घर में परेशानी उठाती रही, अपने पति की प्रतीक्षा में, अपने पति के इंतजार में जिंदा बनी रही। और इधर उन सब का प्लान बन गया, घोड़ा, कोड़ा, तेगा। उसके बाद वो स्त्री ये सब जाने को तैयार हो गए। वायदा पूरा करने के बाद तो जब एक दिन रह गया 12 साल बीतने में, तो उस पत्नी ने अपने पति से कहा कि महाराज एक काम कीजिए। क्या? अरे हाथ जोड़ी रानी कहे अरे मेरे सजना, कोई घूमेंगे बना बीच जी। अरे हाथ जोड़े रानी कहे अरे मेरे सजना, कोई घूमेंगे बना बीच जी। जो चिड़िया पत्नी बन के रह रही थी उसने ये कहा कि अब हम बन के बीच में चलेंगे। लड़का ने कहा चलो ऐसी कोई बात नहीं है, चलो। अरे ले घोड़ा कोड़ा चले अरे मेरे दादा, कोई संग सुंदरी नारी जी। अरे ले घोड़ा कोड़ा चले अरे मेरे दादा, कोई संग सुंदरी नारी। अरे तेग चमक रही हाथ में अरे मेरे भैया, कोई हुई आई महाराज जी। जिस समय ये कहा कि अब वन में घूमने की हमारी इच्छा है, आप हमारे साथ चलो और वन में घूम करके सुबह चले आएंगे। लेकिन 12 साल पूरे हो चुके थे दोस्तों, एक ही दिन शेष था। अब घोड़ा को लेकर के, उस कोड़ा को लेकर के, तलवार को हाथ में लेकर के, अपनी पत्नी को साथ लेकर के धीरे धीरे बढ़ते हुए देव योग से, भगवान की दया से वहीं पहुंच गए जिस महल के ऊपर वो एक रात वाली दुल्हन रहती थी। वहीं जाकर के इन्हें रात हो गई। और जब रात हो गई तो उसी महल के नीचे ये सब रुक गए। और जब वहां रुक गए हैं तो महल के नीचे रुक गए। जब भाई दोनों में बात तो वो ही दुल्हन जग गई, जाके संग कटी एक रात। जब महल के नीचे रुक गए और पति पत्नी में जब बात शुरू हुई तो वो औरत की आंख खुल गई जिसके साथ एक रात रुका था। वो छत के ऊपर सुन रही थी कि दोनों में क्या बात चल रही है। तो वो पत्नी जो थी वो अपने पति से कहने लगी, महाराज एक काम कीजिए। क्या? अरे कहियो ऐसी बात जा से रात जा कट जाई। वो स्त्री अपना प्यार जताती हुई
क्योंकि वो जानती थी कि इस पति से निर्मोही बनकर के सुबह हमें यहां से निकल जाना है, परिवार में जाकर के मिलना है। इसलिए प्यार जताती हुई वो औरत जो चिड़िया पत्नी बन गई थी, वो बोली, अरे कहियो ऐसी बात जैसे रात कट जाई, मोई हुई गई 12 साल, मोई हुई गई 12 साल, मैंने तुमसे पूछी नहीं। वो पत्नी कहने लगी कि 12 साल हमें हो गए, मैंने आज तक तुमसे अपनी जिंदगी की कहानी नहीं पूछी, तुम हमें ये बताओ तुम कौन हो। महाराज सुनाइयो मोए जीवन को हाल, इतनी सुन के बात नारी ते रोई गो वो लाल। ये बात है तो लड़का के आंसू निकल आए और पुरानी याद करके अपनी पत्नी को वो बात बताई जो किराए का दूल्हा बनकर के एक रात जिसके साथ रुका था। वो बात बताते हुए बोला कि शादी तो मेरी हुई गई, अरे मेरी रानिया, पर दुल्हन मिली है ये रात जी। अरे शादी तो मेरी हुई गई, अरे मेरी रानिया, कोई दुल्हन मिली है रात जी। छत के ऊपर से वो एक रात वाली पत्नी सुन रही है। अब लड़का बताने लगा, अरे ना जाने बकिना की भाई, अरे मेरी रानिया, नहीं मालूम था कि वो एक रात वाली दुल्हन कहानी सुन रही है। और वो लड़का कहने लगा, अब ना जाने कि ना की भाई, अरे मेरी प्यारी, मेरो जीवन होए बराबाद जी। अरे ना जाने के ना की भाई, अरे मेरी रानिया, मेरो जीवन भयो बराबाद जी। और एक रात के बाद में, अरे मेरी सजनी, हाँ, एक रात के बाद में, अरे मेरी प्यारी, मोए मिलिया जो तक नाई जी। अरे एक रात के बाद में, अरे मेरी रानिया, मोए मिलिया जो तक नाई जी। जवाब दिया कि हमारी शादी तो हो चुकी थी, तुम जब मिली हो उससे पहले ही मेरा विवाह हो गया था, लेकिन मेरी स्त्री एक रात मिलने के बाद दोबारा आज तक उसके दर्शन नहीं हुए। उसमें बात सिर्फ ये थी कि मैं किराए के दूल्हा बन करके गए थे, 100 रुपया लेने के बाद हमें वहां से भगा दिया गया था, और मेरी स्त्री के आज तक दर्शन नहीं हुए। न जाने वो किसके पास है, न जाने कहां है, न जाने कैसे है। और जो ये वचन सुने तो छत से वो रानी जमीन पर कूद पड़ी और अपने पति की जेट भर ली। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे भरी सैया की जेट और नारी की छूट गई थी बबकारी। साल के बाद पिया आज सूरत लखी तुम्हारी। बोई एक रात वाली पत्नी जब कूद गई है छत से, अपने पति की जेट भर के रोने लगी और महाराज से कहने लगी, प्रभु
कौन सी बन गई भूल पिया आज पूछे नार तुम्हारी रे। और लेके अंगूठी पति अपने के दई अंगुरी में डारी रे। अरे कौन सी बन गई भूल पिया जो पूछते नारे तुम्हारी रे। लेके अंगूठी पति अपने के दई अंगुली में डारी रे। पुरानी याद करके वो पत्नी कहने लगी कि महाराज मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं आपकी बही पत्नी हूं। 12 वर्ष हो गए तुम्हारे इंतजार में मैं इस जंगल के बीच में रहती रही। और हिलकी भर भर नारी ने जब पत से अरज गुजारी रे। बीते 12 साल पिया सुध आई नई हमारी रे। जिस समय वो पत्नी ने आकर के पति की जेठ भर ली और जवाब दिया महाराज 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया और तुम हमें छोड़ करके अभी तक कहां बने रहे। जब याद आई वो अंगूठी निहार करके ये औरत वही है जिसे रात में मैंने अपनी अंगूठी पहनाई थी। जेठ भर करके वो लड़का रोने लगा और कहने लगा माफ करना, हमारा कोई दोष नहीं है, हम 100 रुपए के किराएदार थे और 100 रुपया हमें मजदूरी के मिलने के बाद हम तुम्हारे साथ शादी करने के बाद चले गए थे। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम 12 बरस तक एक रात के पति को तुम याद करके कभी भूलोगी नहीं। इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे क्षमा चाहते हैं। अब दूसरी स्त्री जो उसकी थी, पहले से उसके साथ जो रह रही थी, चिड़िया जो स्त्री बन गई थी, वो स्त्री कहने लगी महाराज अब तुम्हारी स्त्री मिल चुकी है, ये हमारी बहन है, हमें इससे कोई ईर्ष्या नहीं है, इससे कोई जलन नहीं है, चलो अब आगे वन में चलते हैं। उस ब्राह्मण से ये कहा उस लड़की ने कि पिताजी हमारे पति हमें मिल चुके हैं, अब हम इनके साथ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा बेटी अगर तुम्हारा पति तुम्हें मिल गया है तो तुम चली जाओ। उसी समय जंगल में जाकर के जब पहुंचे हैं तो चिड़िया रानी चल दई जोड़े दो हाथ जोड़ करके बोली महाराज माफ करना, 12 बरस के लिए हम तुम्हारे पास पत्नी बनकर के आए थे, अब हम अपने बरादरी में अपने जात के लोगों से जाकर के मिलेंगे, क्योंकि बरादरी वालों ने हमें ठुकरा दिया था कि 12 बरस तक तू मेरे पास नहीं आएगी। तो दोनों हाथ जोड़ करके बोली कि चिड़िया रानी चल दई जोड़े दोनों हाथ, 12 साल बीते हमें अब छूटे तुम्हारो साथ। मुझे माफ कर दीजिए, 12 साल तक मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तुम्हारे साथ रुके हैं, अब हमारा तुम्हारा साथ छूट रहा है, मैं अपने जा रहे हैं वतन के लिए, अपने उस परिवार के लोगों के साथ के लिए। तो लड़का रोने लगा और कहने लगा तुम हमें छोड़ करके मत जाओ। लेकिन वो तुरंत ही चिड़िया बन गई और वहां से उड़ गई। कुछ दूर और चले तो घोड़ा कहने लगा भैया तुम्हारी पत्नी मिल चुकी है, तुम जानते हो कि हम घोड़ा हैं, लेकिन हम घोड़ा नहीं हैं, मुझे जाने दो, हम वही शेर हैं जो तुमने मेरे साथ रहम किया था, मेरे पैर से कांटा निकाला था। तो घोड़ा फिर नाहर बनो अरे मेरे भैया, कोई रमेगा बन के बीच जी। अरे घोड़ा फिर नाहर बनो अरे मेरे भैया, कोई रमेगा बन के बीच जी। घोड़ा जो था वहां से चला गया शेर बन करके। तेगा कहने लगा माफ करना भैया, हम तेगा नहीं है, वो ही है सर्प जो तुमने अपने मांस को काट करके खिलाया था, इसलिए हमने अपने एहसान को चुका दिया। तेगा सोई फिर सर्प बनो अरे मेरे दादा, कोई घुसेगा बिल के बीच जी। तेगा सांप
कोड़ा कहने लगा माफ करना, हम कोड़ा नहीं है, मेढक हैं। जो तुमने अपना मांस दे करके मेरी जान बचाई थी वो एहसान हमने चुका दिया, अब हमें माफ करो। कोड़ा सोई मेढक बनो, अरे मेरे दादा कोई गिर गओ जल के बीच जी। अब पति और वही एक रात वाली पत्नी ये केवल दो रह गए और लौट करके उसी शासन में चले आए। सब लोग अपना एहसान चुका करके वहां से चले गए। अब वो पति पत्नी, अरे पति पत्नी दुई बच गए, अरे मेरे भैया कोई लौट के आए निज धाम जी। अरे पति पत्नी दोनों बच गए, अरे मेरे भैया कोई लौट के आए निज धाम जी। पति पत्नी दोनों बच गए हैं और दोनों लौट करके उसी शासन में चले आते हैं, आनंद के साथ फिर वहां पर रहने लगे हैं। तो क्षमा करें, ये दुल्हन एक रात की, फिर एक रात की नहीं, सारी जिंदगी की उनकी होकर के रही। तो ये राठौर कैसेट में जो कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो देखते हैं इस दुल्हन एक रात की जो पति के साथ फिर जिंदगी भर इसने पतिव्रत धर्म निभाया है।